हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडाइसेस, सर्ट्स और लॉग्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यही तीन चीज़ पढ़ेंगे। पहली चीज़ इंडाइसेस और इनकी प्रॉपर्टीज़ या लॉज, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम सर्ट्स और उसके लॉज, और तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हैं लॉग्स और उनके लॉज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर वन इज़ इंडाइसेस। इंडाइसेस होते क्या हैं, तो पहले बेसिक लैंग्वेज में समझिए इंडाइस होता क्या है। इंडाइस या पावर, बेसिकली इसको हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 की पावर 3 है तो इस पावर को हम बोलते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स या पावर, और इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडाइसेस, तो इसलिए हम इसे वर्ड इंडाइसेस भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके जो है बेसिकली 6 लॉज होते हैं जो मैंने एक साथ यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। अब हम इन लॉज को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला लॉ है वो क्या है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो उसकी जो रिजल्टेंट होता है, जो आंसर होता है, वो a की पावर m प्लस n, जो पावर्स हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 प्लस में 4, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये पहला लॉ हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, आप एग्जांपल देखोगे, बेसिकली 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। वैसे ही 2 की पावर 3 को अगर हम 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 जो है वो 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, बेसिकली 7 टाइम्स आएगा। ठीक, मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 7। तो बेसिकली जब नीचे के जो नंबर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो हम उन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं हो सकता, ये कब लागू होता है, जब जो बेस है वो सेम हो। जैसे अगर यहाँ पे होता 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो इस केस में हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा बेस है, जो नीचे वैल्यू है, वो सेम नहीं है। जबकि अगर ये होता 2 की पावर 3 इंटू टू की पावर 2, तो हम क्या कर देते, 2 कॉमन हो गया जो बेस है और इन दोनों पावर्स को ऐड कर देते, ये हो गया 2 की पावर 5। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, a, उसकी पावर में हम ऊपर वाले न्यूमरेटर की जो पावर है m माइनस n कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 की पावर 5 है और नीचे है 2 की पावर 3, तो आंसर क्या होगा, 2 की पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 2। ठीक है, अब यही चीज़ अगर ऐसे होती, अगर हम इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर देते हैं, जैसे ये होता 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, तो हम क्या करते, 2 की पावर में दिस माइनस दिस, यानी कि आंसर क्या आ गया, 2 की पावर माइनस 2। 2 नहीं आएगा, माइनस 2 आएगा। बेसिकली आपको न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस करनी है। ठीक, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये है न्यूमरेटर की पावर, तो इसमें से हमेशा नीचे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है या लॉ है वो क्या है, अगर हमारा कोई नंबर है a, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 की पावर m, उसका ब्रैकेट n, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर m इंटू एन। और इसका रियलिस्टिक एग्जांपल लें, जैसे 2 की पावर 2 और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर्स अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक, तो चलिए इसको हम एक और एग्जांपल छोटा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर 3 की पावर 3 हो और ब्रैकेट के बाहर 4 हो तो क्या होगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर में 12। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जो अगली प्रॉपर्टी है वो है, सपोज ए बी की पावर होल की पावर n हो तो उसका अर्थ क्या होगा। जैसे अगर हम यहाँ करें 2 इंटू थ्री की पावर सपोज 3 है, तो इसका अर्थ क्या होगा,
हम इस पावर्स को इंडिविजुअली ले लेंगे हर एक बेस के ऊपर, यानी कि 3 जो है ये 2 के साथ भी चला जाएगा और यही 3 जो है 3 के साथ भी जाएगा। मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये जो 3 है ये इंडिविजुअली दोनों के साथ आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे 3 इंटू सपोज़ 5 है और इसकी पावर में दे रखा है 2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2 है ये इस पे भी, यहाँ पे भी आएगा और ये 2 जो है यहाँ पे भी आएगा, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर में 2। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, सपोज़ ए और बी है और होल ब्रैकेट में n है, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था वही हम डिवीजन में करेंगे। जैसे 2/3 की पावर होल की पावर 3 हो, तो ये जो 3 है ये न्यूमरेटर के साथ भी जाएगा और डिनोमिनेटर की साथ भी जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, किसी भी चीज़ की पावर जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू सदा 1 होती है। जैसे 2 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 जो है वो 1 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। ठीक है, तो आपको इंडेक्स समझ में आ गया होगा, व्हाट आर इंडाइसिस और पावर्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्ड्स। अब सर्ड्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा जो पावर्स होती हैं उन्हें तो हम इंडेक्स बोल देते हैं, जब हम अंडर रूट की बात करते हैं तो उसे सर्ड कहा जाता है। जैसे ये तो हो गया, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है। तो बेसिकली सर्ड्स इनको कहा जाता है, जहाँ पे रूट की बात हो उन्हें सर्ड्स कहा जाता है। अब उनको कैसे लिखते हैं, बेसिकली कोई भी चीज़ जिसकी पावर यहाँ जो जिसका सर्ड nth रूट होगा a का, तो उसको हम लिखेंगे a1 की पावर n। ये है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। और जो इसके नीचे हैं ये जो है 5 इसकी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अब मैंने आपके लिए सहूलियत के लिए एक साथ लिख दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे ये है √2 और इसके बाहर लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो हमने देखा जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू इम्प्लाइड होती है कि वो 2 है। या तो ऐसे लिखा होता तो ये मतलब ये है क्यूब रूट। ठीक है, वैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन अगर यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है यहाँ पे 2 है। ठीक, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम लें 2√, और इसकी पावर 2 हो, तो मैंने जैसा कि आपको बताया अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब वहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू 2, यानी कि 2, और जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि 2। ठीक है, अब इसी चीज़ में अगर ये होता सपोज़ √2 और ब्रैकेट के बाहर होता 3, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट हटाएंगे तो सर्ड बन जाएगा, पावर में आ जाएगा 1/2, और ब्रैकेट के बाहर आ गया 3। मतलब क्या हुआ, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो गया ये। तो बेसिकली हम सर्ड से इंडेक्स और इंडेक्स से सर्ड्स, मतलब पावर से हम रूट और रूट से पावर में बहुत आसानी से आ जा सकते हैं और इन्हें आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर कोई वैल्यू ऐसे हो, ठीक है, तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली ब्रैकेट हटाने से जो इंडेक्स है और जो सर्ड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ब्रैकेट हटाने से इनमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट हटाना है। और वैसे इसको ये हो गया 1/3 इंटू 3, ये आपस में कट गए तो वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो ये हो गई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है अगर कोई नंबर ऐसे हो और सपोज़ क्यूब रूट में है, तो इसका अर्थ क्या है, हम इंडिविजुअली इन्हें उस रूट से बाहर निकाल देंगे, लेकिन रूट सेम ही रहेगा, दोनों पे इंडिविजुअली जाएगा, यानी कि ये इस पे भी जाएगा
और ये 3 पे भी जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं दिस इंटू दिस। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वैसे ही जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, अब ये डिवीजन में सेम चीज़ हो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर के ऊपर सेम और डिनोमिनेटर के ऊपर सेम। ठीक है, तो न्यूमरेटर पे सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर एक ही संख्या के ऊपर 2 रूट लगे हों, जैसे 2 रूट लगे हैं, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 होता ही है, ये हमें एज्यूम करना होता है। तो बेसिकली क्या होगा इसका अर्थ कि एक रूट लगा देंगे, 2 रूट की जगह एक रूट लगा देंगे, और ये जो पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, आप देखोगे। जैसे हम करें इसे सॉल्व, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, इसका स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2। अब हम करते हैं इसे सॉल्व, इसका अर्थ क्या है, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो ये बाहर पावर लिखी होती है उतने का पेयर हम अंदर बनाते हैं रूट के, और उसमें से सिर्फ एक वैल्यू बाहर निकालते हैं। जैसे हमने पेयर बनाए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का एक पेयर बना, तो इन 4 2 में से जब हम इस रूट के बाहर लेके आएंगे तो एक ही 2 बाहर आएगा। जितनी ये पावर होती है उतने का पेयर बनना चाहिए, तभी हम उसे बाहर निकालेंगे, वो भी सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको और समझा दूँ। जैसे हमें किसी चीज़ का रूट निकालना है, सपोज़ हमें रूट निकालना है 32 का, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 2 मानेंगे इसे। 32 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो यहाँ वैल्यू होती है इतनी वैल्यू के हम पेयर बनाते हैं, यानी कि 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, ये बिना पेयर के रह गया। ठीक है, तो इस पेयर में से एक बाहर आएगा, इस पेयर में से एक बाहर आएगा, और ये एज इट इज़ यहीं रह जाएगा। मतलब बाहर क्या आया 2 इंटू 2 अंडर रूट 2, यानी कि ये क्या हो गया। तो 32 की वैल्यू क्या होती है, 32 की वैल्यू होती है 4 रूट 2। तो हर एक चीज़ में हमें ऐसे ही करना होता है। ठीक है, जैसा कि हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल 36 का, हमें अंडर रूट ऑफ 36 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 36 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 या 18, 2 9 3 3 3 1, तो इसकी क्या हो गई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका अर्थ होता है 2, तो एक 2 2 के पेयर बनाएंगे, और उस पेयर में से एक तो 2 ये बाहर आएगा और एक 3 ये बाहर आएगा, तो मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3, यानी कि आंसर आ गया 6। तो ऐसे हम बेसिकली सर्च के अंदर से या लॉग्स के सर्च के अंदर से, या कह सकते हो रूट के अंदर से ऐसे वैल्यू बाहर निकालते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है लॉग्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया लॉग्स। अब लॉग्स पढ़ते हैं कि लॉग का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। तो लॉग में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो बेसिकली जब हमें लॉग्स में लिखते हैं तो हम ये जो पावर होती है इसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो 3 कैसे आ सकता है, ये होता है लॉग, जो ये बेस होता है इसका वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आती है ये यहाँ आ जाएगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की जो पावर है, पावर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ यहाँ पे बेस इनटू जो वैल्यू आंसर आता है 8। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हम ऐसे निकलेंगे लिखेंगे। ठीक है, क्या इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से समझना चाहें, जैसे हम इस एग्जांपल को देखते हैं, लॉग 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम ये जो इसकी पावर में ये चढ़ा देंगे, यानी कि 10 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर की 3 की वैल्यू होती है 1000। तो ये इसका अर्थ होता है, लॉग का अर्थ ये होता है कि जो बेस है इसका लॉग का, उसकी पावर में 3 लगा देंगे तो जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो ये होती हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़,
जिन्हें कि हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए एक साथ हमने लिख दिए हैं ये, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें याद रखनी है, जैसे अंडर रूट की वैल्यू की हम बात करते हैं, जैसे हम अंडर रूट 4 लिख दें, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो उसका अर्थ क्या होता है 2। तो वैसे ही अगर लॉग में यहाँ कुछ ना लिखा हो तो उसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, बेस 10 है, ठीक है, इसका बेस है 10। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है लॉग ए और ब्रैकेट में है सपोज 2 × 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस मल्टीप्लाई की जगह आ जाता है प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लॉग 2 ⁻A प्लस में लॉग 3 ⁻A, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल सपोज सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा लॉग कुछ नहीं मेंशन है तो क्या है, वहाँ पे 10 होगा, कुछ नहीं मेंशन है तो ये 10 होगा, सपोज 10। इसे हमने पार्ट्स में करना है तो क्या हो जाएगा, log 2 × 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, log 2 प्लस में log 5, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर यही चीज़ हो डिवीजन में, जैसे ये हो log 2/3 ⁻ एनीथिंग a, ठीक। तो इसकी वैल्यू, डिवीजन को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस 2 न्यूमरेटर माइनस में, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो माइनस में आती है, ये माइनस log 3a, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे अगर यहाँ हो log कुछ नहीं 5/7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, log 5 माइनस में log 7, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर बेस और वैल्यू जिसका log निकालना है वो दोनों सेम हो, जैसे log 2 और 2 हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्यों होगी, बिकॉज इस 2⁻1 इज़ ऑलवेज दिस, यानी कि 2⁻1 ये इसलिए होता है। ये हमने अभी पढ़ा है कि कैसे हम इसे पावर में भी लिख सकते हैं, log को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही जैसे कोई भी नंबर है x और उसका बेस भी x है, तो उसकी वैल्यू सदा 1 होगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम log लें 1 का और उसका बेस कुछ भी हो a, तो उसकी सदा वैल्यू क्या होगी, उसकी हमेशा वैल्यू होगी 0, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। तो दिस टू द पावर 0 इज़ 1, ये कुछ भी हो सकता है, a टू द पावर 0, ये हमने अभी सर उसमें इंडाइसिस में भी पढ़ा था, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, इसीलिए log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए 0 होती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वो है अगर कोई नंबर है log a, यहाँ पे है 2 और 2⁻3, तो ये जो 3 होता है पावर में, ये चला जाएगा आगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × log 2⁻a, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो भी चीज़ इसकी पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर log, ये न्यूमरेटर में, अगर हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इसे डिनोमिनेटर में लेके जाना है, यहाँ पे नीचे 1 डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगी, किसकी, x की और a की पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे। तो बेसिकली न्यूमरेटर से हमें log अगर डिनोमिनेटर में ले जाना है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना है, तो क्या होगा कि इनकी जो पावर बेस की और वैल्यू की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a टू द बेस x, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी न्यूमरेटर से अगर हम डिनोमिनेटर ले जाएंगे तो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, x की और a की। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log x टू द बेस a है, तो हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, log x ऊपर और log a नीचे, और इसका बेस कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे
2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कई जगह क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग सपोज आपका है log 2 टू द बेस 3, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 अपॉन में log 3। ठीक है, तो कई जगह ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक, तो आज हमने पढ़ा इंडाइसेस, सर्ड्स और लॉग्स और उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या लॉज जिनसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।